राज्य अभिषेक हुआ, पर राज्य अभिषेक की खुशियां ज़्यादा दिन न टिक पाई। कम ही समय में 17 जून 1674 में माँ साहेब की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज का एक बड़ा आधार खो गया। स्वराज्य के जनता का आधार शिवाजी महाराज थे, पर शिवाजी महाराज का आधार उनकी माता थी। माता माँ साहेब जिजामाता उनका बड़ा एक आधार थी। माँ साहेब की मृत्यु से उनकी जिंदगी का गुरु मार्गदर्शक जो उन्हें माँ साहेब के रूप में मिला था, वो उनसे खो गया था। इस वजह से शिवाजी महाराज बहुत दुखी थे, पर उन्हें दुख शोक मनाते हुए बैठ नहीं सकते थे, या वो बैठे नहीं। उन्होंने स्वराज्य का गाड़ा आगे चलाने की शुरुआत की। शिवाजी महाराज ने कर्नाटक प्रांत में जाने का निश्चय किया। अब उन्हें आदिल शाह से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदिल शाह पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका था। पर उत्तर का मुगल बादशाह औरंगजेब मराठों के राज्यों को नष्ट करने के इरादे से तैयार बैठा था। वो स्वराज्यों को निभाले की तरह कब निगल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मुगलों का संकट राज्य पर संकट मुगलों के संकट से राज्य को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने दक्षिण बाजू पर कब्जा किया। दक्षिण बाजू पर कब्जा करने का निर्णय किया। इस मुहिम से शिवाजी महाराज ने गोवलकोंडा के कुतुब शाह की मदद मांगी। बड़ी खुशी से मदद करने का कबूल उसने किया। इस मुहिम से शिवाजी महाराज का और एक उद्देश्य था। उनका सौतेला भाई वेंकोजी राजे ये दक्षिण की तंजावरी जहांगीरी संभाल रहे थे। उनके पिताजी की जहांगीरी उनके पास ही थी। उसमें से कुछ भी शिवाजी महाराज को दिया नहीं था। स्वराज्य के प्रति भी उसके मन में और कोई आदर भाव नहीं था। स्वराज्य के प्रति भी उसके मन में कोई आदर भाव नहीं था। वो शिवाजी महाराज से बदतमीजी से व्यवहार करता था। उसने मिलकर शिवाजी महाराज के स्वराज्य के काम में भी कोई मदद शिवाजी महाराज उससे मिलकर स्वराज्य के काम में उससे कोई मदद पाना नहीं चाहते थे। कर्नाटक जाने के लिए शिवाजी महाराज निकले। गोवलकोंडा के अबुल हसन कुतुब शाह वो इससे मिलने का आमंत्रण दिया था। शिवाजी महाराज को गोवलकोंडा कुतुब शाह की राजधानी आ पहुँचे। उनके दर्शन के लिए शिवाजी महाराज गोवलकोंडा कुतुब शाह की राजधानी में आ पहुँचे। उनके दर्शन पाने के लिए लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए थे। शिवाजी महाराज के पराक्रमों की कहानी सब तरफ फैल चुकी थी। अफजल खान का वध, शाहिस्ता खान की बेइज्जती, आगरे की कैद से छूट जाना, इस तरीके की रोमांचक हकीकत पूरे देश भर में फैली थी। इस वजह से बड़ी प्रचंड संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। घर घर से लोग महाराज पर फूलों का वर्षाव कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने वो स्वागत स्वीकारा। कुतुब शाह ने महाराज के सत्कार में किसी भी तरह की कमी नहीं की। शिवाजी महाराज कर्नाटक मुहिम पर निकले। शिवाजी महाराज पूर्व किनारे पर आए। चेन्नई का दक्षिण का जिंजिक किला ये किला रायगढ़ किले के जैसा ही प्रचंड मजबूत था। उस पर पहरा लगाकर शिवाजी महाराज ने वो किला जीता। मजबूत तैयार हुआ। एक और किला जीत लिया। बेलूर के किले पर शिवाजी महाराज कितने ही महीने पहरा बैठाया, किले पर कब्जा किया। कर्नाटक में 19 लाख उत्पादन का प्रदेश और कितने ही छोटे बड़े किले जीते। शिवाजी महाराज ने उनके सौतेले भाई को मिलने के लिए बुलाया। वो नाराजी से शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आए। वेंकोजी शिवाजी महाराज को किसी ही बात करे वगैरह शिवाजी महाराज ने वेंकोजी को मिलने के लिए बुलाया।
और उसने बड़े ही नाराज़गी से शिवाजी महाराज से बात की और किसी भी बात का पता दिए बगैर, कोई भी बात करे बगैर वो चुपचाप तंजावर चले गए और उल्टा उसने शिवाजी महाराज के फौज पर हमला कर दिया। तब शिवाजी महाराज के फौज ने उनकी अच्छी खबर ली। इस बात का शिवाजी महाराज को जब पता चला तब उन्हें सौतेले भाई का व्यवहार से बहुत दुख हुआ। उन्हें बहुत आहत पहुंची। शिवाजी महाराज के सैनिकों ने वेंकोजी का पराभव किया। शिवाजी महाराज ने वेंकोजी को पत्र लिखा। उस पे लिखा, पराये शत्रु पर भरोसा मत करो, वीरता दिखाओ, पराक्रम करो। कर्नाटक में विजय प्राप्त करने के बाद राजगढ़ पर वो वापस आए। जंजीरे सिद्धि के खिलाफ मुहिम निकालनी पड़ी। उस वक्त शिवाजी महाराज की उम्र 50 साल की थी। 30-35 साल से वो मेहनत कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्हें कभी भी आराम नहीं मिला था। तारीख 30 अप्रैल 1680 में सबको दुख के समुद्र में डुबाकर शिवाजी महाराज हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। जनता का जानता राजा अब नहीं रहा, उनका रखवाला नहीं रहा। अब हमेशा के लिए इस दुनिया से वो चले गए। कितनी बड़ी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया, बड़े बड़े शत्रुओं को उन्होंने अपने सामने झुकाया। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया। महाराज के काम का कोई भी सामना नहीं था। शिवाजी महाराज महान राष्ट्र पुरुष थे। मेरा नाम है कुसुम उटवाल। अगर मेरी वीडियो ये कहानी पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।